इतने करोड़ों लगा के हम इधर 5,000 कमाने हैं। आप मुझे बताएं। लोग ख्वाब देखते हैं जनाब कि आईफोन जो है वो ख़रीदना है। 14 प्रो मैक्स पहले जो है डब्बा पैक जब डॉलर नीचे था, जब स्टार्टिंग में भी आया था 3.5 लाख रुपए का मिल जाता था, लेकिन अब जो है वो 4 लाख 4.5 लाख, और वो भी फिर नॉन पीटीए। सुनने में आया था पिछले दिनों के पीटीए जो है वो कम हुआ है। किस कितने कितने फीसद कम? कोई कम नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आती कि हम कारोबार नहीं, अब मुझे लगता है कि ऐसे ना फुल्ले छलियों की ना हमने रेडी लगाई हुई है। जो रिपेयरिंग का काम है वो भी मुतासिर हुआ। एक एलसीडी पड़ती ही 9,000 रुपए की थी, कस्टमर को चलो 10 या 10,000 रुपए की लगा देते थे, अब वो पीछे से पड़ती 13,000 रुपए की है। मुझे बताएं हम कस्टमर को क्या कह के कितने की लगाएं? 700-800 वाली बैटरी है, वो 1500 को टच कर रही है। डबल ट्रिपल कीमतें जो है ज्यादा हो गई हैं। आईफोन खरीदने वाला तबका जो अमीर तबका है वो अमीर से अमीरतर हो रहा है। खरीदने के लोग आ रहे हैं लेकिन वो भी नॉन पीटीए चला रहे हैं, वो हुकूमत को टैक्स नहीं पे कर रहे। उन्होंने भी मोबाइल रखा हुआ है ना, तो उसके साथ छोटा फोन उन्होंने कोई रख लिया है। कस्टमर भी जो ठीक है ना, 2 लाख रुपए कौन टैक्स पे करे? आप मुझे बताएं। जो लोकल प्रोडक्ट है हमारी यहाँ की पाकिस्तान की बनी हुई, ठीक है, आईफोन महंगे होने से उसकी कीमत बढ़ी या उसको कोई इज्जत मिली, उसको पजीराई मिली? आईफोन महंगे होने की वजह से उसको इज्जत नहीं मिली, वो तो डॉलर महंगे होने की वजह से उनको भी एक बहाना मिल गया, उन्होंने भी अपनी प्राइसेस अप कर दी। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अरसलान आजम। पाकिस्तान का हर कारोबारी तबका जो है वो इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है। लोग करोड़ों लगाकर परेशानी का शिकार हैं। जहां गाड़ियों का कारोबार मुतासर हुआ, जहां मोटरसाइकिलों का कारोबार मुतासर हुआ, कपड़े का कारोबार, तकरीबन हर कारोबार इस वक्त मुतासर है। वहां मोबाइल फ़ोन के हवाले से हम आपको अपडेट देते हैं कि मोबाइल फ़ोन का कारोबार जो है वो किस हद तक मुतासर है। लोग ख्वाब देखते हैं जनाब कि आईफोन जो है वो ख़रीदना है। आईफोन भी जो है वो अब हज़ारों से निकल कर लाखों में जा चुका है। मेरे साथ आमिर साहब मौजूद हैं। आमिर मुनीर जो है वो मोबाइल फ़ोन के कारोबार से वाबस्ता है। इनसे जानते हैं जी कि ये लाखों लगाकर ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये इस वक्त इनकी मालियत लाखों है, तो कमाया क्या जा रहा है जी? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताएं कितना इन्वेस्ट किया हुआ है और क्या हालात हैं, काम के क्या हालात हैं? करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन वो आपके सामने ही है, डेड पर है सब कुछ। क्या करें आप बताएं मुझे। नहीं, डेड किस हवाले से पड़ा है? आज वाले से पड़ा है। आज जो डॉलर पहले था 150-200 पे समझ ही आ रहा था, आज 300 को टच कर रहा है डॉलर। मुझे बताएं ये इतने करोड़ों लगा के हम इधर 5,000 कमाने हैं। आप मुझे बताएं। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल हजारों लगाकर मार्केट बिल्कुल डेड पड़ी है। मार्केट जो है बिल्कुल डेड पड़ी है। इतने पैसे लगा के भी हम परेशान हैं, दिन ब दिन डॉलर ऊपर जा रहा है, लेकिन कस्टमर जो है वो इतनी प्राइस बढ़ने को तैयार ही नहीं है। ये पहले फ़ोन अगर 2 लाख का था, तो इस टाइम ये डॉलर की वजह से ये 2,60,000 रुपये का पड़ता है। 70-80 हज़ार रुपया पर पीस में जो है मार्जिन आ गया हुआ है। मुझे बताएं कस्टमर ये बात समझता नहीं है, और हम इधर फारिग आते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, आज से साल पहले की जो कीमतें हैं वो कितनी थी? अभी इस वक्त जो है अगस्त 2023 में क्या कीमतें चल रही हैं? अभी जो आप ये देखें जी, ये 14 प्रो मैक्स, ये 14 प्रो मैक्स है जी, ये 14 प्रो मैक्स है। ठीक है। 14 प्रो मैक्स पहले जो है डब्बा पैक जब डॉलर नीचे था, जब स्टार्टिंग में भी आया था, तो वो जो है नॉर्मली जो है 3.5 लाख रुपए का मिल जाता था, लेकिन अब जो है वो 4 लाख 4.5 लाख, और वो भी फिर नॉन पीटीए। देखें ना उसके ऊपर, अभी आपने मोबाइल है ना, उसके ऊपर इन्होंने टैक्स भी रखा हुआ है। जो टैक्स पहले 36,000 रुपया था, वो टैक्स इन्होंने ऐसा ऐसा बढ़ा के 80 से 90,000 रुपया किया है। फिर इन्होंने बढ़ा के वो 1,30,000 किया है, अब वो 1,90,000 किया है। इतना टैक्स को मैं कहता हूँ उसको 4 दफा आप डबल करें, वो करके उन्होंने करके तो सिर्फ 20-30 हज़ार रुपया सस्ता करके ये आवाम को लॉलीपॉप दे रहे हैं, और कोई मसला नहीं है। ये हुकूमत करप्ट है। अच्छा, सुनने में आया था पिछले दिनों के पीटीए जो है वो कम हुआ है। हाँ। किस कितने फीसद कम? कोई कम नहीं हुआ। जो 36,000 रुपया था पहले 1,30 किया, 1,30 से 1,90 करके दोबारा उन्होंने 1,30 कर दिया, तो इसमें क्या कमी पेशी हुई है? जब आपने कारोबार शुरू किया था तब 36,000 रुपये जी नहीं, तब तो था ही नहीं। तब हम खुशहाली से जिंदगी गुजार रहे थे, हर बंदा खुश था, कस्टमर खुश था, हम खुश थे। लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आती कि अब ना कस्टमर खुश है, ना दुकानदार खुश है, ना हमें खुद को पैसे बचते हैं। दुकानदार को भी मिन्नतें तरले करके मोबाइल दो, उनके भी नखरे मान नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आती कि हम कारोबार नहीं, हम मुझे लगता है कि ऐसे ना फुल्ले छलियों की ना हमने रेडी लगाई हुई है। ये हालात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके साथ साथ जो रिपेयरिंग का काम है वो भी मुतासर हुआ? रिपेयरिंग का काम देखें ना, पार्ट्स जो है, एलसीडी है, एक एलसीडी पड़ती ही 9,000 रुपए की थी, कस्टमर को चलो 10 या 10,000 रुपए की लगा देते थे, अब वो पीछे से पड़ती 13,000 रुपए की है। मुझे बताएं हम कस्टमर को क्या कह के कितने की लगाएं? बैटरी एक है 700-800 वाली बैटरी है, वो 1500 को टच कर रही है। डबल ट्रिपल कीमतें जो है ज्यादा हो गई हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही जी। अच्छा, कहा जाता है जी कि आईफोन खरीदने वाला तबका जो अमीर तबका है वो अमीर से अमीरतर हो रहा है, गरीब से गरीबतर हो रहा है। नहीं, अमीर लोग भी आ रहे हैं अभी खरीदने के लोग आ रहे हैं, लेकिन वो भी नॉन पीटीए चला रहे हैं, वो हुकूमत को टैक्स नहीं पे कर रहे। उन्होंने भी मोबाइल रखा हुआ है ना, तो उसके साथ छोटा फोन उन्होंने कोई रख लिया है।
ठीक है ना, वो टैक्स फिर भी पे करने के नहीं है। देखें जी 36,000 50,000 टैक्स समझ आता था, चलो लगा भी दिया, उससे जो है हुकूमत को फ़ायदा हो रहा था। वो इस सेंस में इस तरह फ़ायदा हो रहा था कि अवाम मोबाइल लेती थी, 40-50,000 रुपया टैक्स भी पे कर देती थी। अब देखें आप मोबाइल अगर लेते हैं, कस्टमर एक मोबाइल लेता है तो उसके ऊपर कौन है जो 2 लाख रुपया टैक्स पे करेगा? इस तरह ये हुकूमत का भी नुकसान है, उसके ऊपर वो 2 लाख टैक्स नहीं पे करता, वो इस वजह से पे नहीं करता, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। 40-50,000 रुपया नॉर्मल जो है ना रेंज में कस्टमर की आया था, वो टैक्स पे कर देता था, तो उससे जो है हुकूमत के खजाने में भी पैसे जाते थे और सारा मामला चल रहे थे। लेकिन अब जब से उन्होंने 2 लाख किया, कोई भी टैक्स देने को रवादार नहीं है। नॉन पीटीए फ़ोन चलाते हैं, साथ कोई छोटा फ़ोन रख लेते हैं। अच्छा, नए फ़ोन की सेल कम हुई या पुराने फ़ोन की सेल कम हुई? सेल तो हर तरह से कम है, दोनों की दोनों कम है, दोनों होता कम है। ये है होता ये है कि जब नया फ़ोन महंगा या नई गाड़ी महंगी हुई तो लोगों का रुझान जनाब, लोग टूट के पड़ जाते हैं सेकंड हैंड चीज़ को, नहीं, लेकिन ऐसा इस भी तरह का अब कुछ भी सीन नहीं है, क्योंकि ना नीचे प्राइस जा रही है, प्राइस दिन ब दिन ऊपर ही जा रही है। ठीक। तो आप समझ सकते हैं ना, जब ऊपर जा रही है तो कस्टमर भी जो है डर जाता है कि पता नहीं अभी कितनी नीचे आना है, कितना ऊपर जाना है। तो इस वजह से तो कस्टमर अभी डर के घरों से बाहर नहीं करे कि हम अभी नीचे आ रही है। डबल माइंडेड है ना कस्टमर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक दौर हुआ करता था, तब कीपैड चलते थे, सस्ते टच फ़ोन होते थे, क्या वो दौर वापस आने वाला है? आईफ़ोन की वक़्त कम होने वाली है, लोग कीपैड पे शिफ्ट होने वाले हैं या नहीं? वो दौर आ गया है। आ अब गया? जिसने आईफोन रखा हुआ है उसने कीपैड वाला फ़ोन साथ रखा हुआ है। कीपैड वाला फ़ोन जो है वो साथ रखा हुआ है, उसमें सिम चलाते हैं, और जो दूसरा फ़ोन है टैक्स पे नहीं करे। टैक्स वो कस्टमर भी जो ठीक है ना, 2 लाख रुपए कौन टैक्स पे करे, आप मुझे बताएं। अच्छा, मुतबादल कारोबार आपने अभी सोचा हुआ? हालात तो कोई 1 साल 1.5 साल नहीं नज़र आ रहे कि नहीं, हालात ठीक हो। मुतबादल कारोबार तो कोई नहीं है, यही है भाई, चने वाली रेडी है, वो देख लेंगे 3-4। यही हालात हैं जी, यही हालात कारोबार हैं। की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन मज़ीद ख़राब है। उसकी वजह ये है कि मुल्क में जो है वो इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, कोई परमानेंट हुकूमत नहीं आएगी। ये बात आज से तकरीबन 1 डेढ़ साल या 2 साल पहले की जो है, ये हालात वाक़यात ख़राब मज़ीद नज़र आए हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मार्केट में लोगों ने पैसा फेंका हुआ है। उसके बाद कभी ड्यूटीज़ बढ़ जाती हैं, हर दिन की नहीं। ड्यूटी से मुतल्लिक आपका काम जो है वो ज़्यादा बाहर से मोबाइल फ़ोन्स आते हैं, ठीक है? कितनी ड्यूटी उस पे पड़ती है वो ज़रा ड्यूटी मामलात भी पड़ती बताएं। थी ना, देखें एक नॉर्मली जो आईफोन है उसके ऊपर 40 से 50,000 रुपये ड्यूटी वो जो है लीगल अप्रूव होके आ रहे थे। अब हुकूमत ने आके जो है इंपोर्ट भी बंद कर दिया, तो मुझे बताएं अब उसमें हम क्या करें? इंपोर्ट ही एक बंद हो गई है, ठीक है ना, मोबाइल आ रहे हैं, तो उससे तो हम और ज़्यादा परेशान है। जो इंपोर्ट बंद हुई है, इंपोर्ट में ये था लीगली आप जो है जो कस्टम का जो है टैक्स पे कर देते थे 40 से 50,000 रुपया, वो आपको जो है डिलीवर यहाँ पे पाकिस्तान तक हो जाता था, वो उसमें हम खुश थे। लेकिन जब से इंपोर्ट बंद हुई है, हमारा तो सारा काम ही बंद हो गया। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो लोकल प्रोडक्ट है हमारी यहाँ की, पाकिस्तान की बनी हुई, ठीक है, आईफोन महंगे होने से उसकी कीमत बढ़ी या उसको कोई इज्जत मिली, उसको पजीराई मिली? आईफोन महंगे होने की वजह से उसको इज्जत नहीं मिली, वो तो डॉलर महंगे होने की वजह से उनको भी एक बहाना मिल गया, उन्होंने भी अपनी प्राइसेस अप कर दी, वरना उसके अंदर इतना इन्फिनिक्स, क्यू मोबाइल, ये जो तमाम तर कंपनियां हैं। इनफिनिक्स क्यू मोबाइल जो है, ये सिर्फ उनको एक बहाना मिला डॉलर महंगा होने की वजह से उन्होंने किया है, वरना कोई उसके अंदर उन्होंने कोई ऐसा कोई जो है वो नहीं किया कि उसकी प्राइस बढ़ाई जाए। उन्होंने सिर्फ डॉलर महंगा होने की वजह से जो है वो उसकी प्राइसेस अब की हैं। बकाया जो है आईफोन का तो चलो आता ही बाहर से है ना, वो तो आप मान सकते हैं कि डॉलर से उसके साथ है, लेकिन वो भी उन्होंने इनफिनिक्स, ओप्पो, रियलमी, शाओमी, ये सब ने अपने प्राइसेस बढ़ा दी, सिर्फ उनको बहाना मिल गया डॉलर ऊपर चला गया। डॉलर उनको बहाना क्या मिला यार, ये तो है डॉलर दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, जो है मामलात इस तरह बहुत ख़राब है। एटलीस्ट इंपोर्ट खोल देना, इंपोर्ट खोल दें, ताकि हर जो है जो अपना एक कारोबारी बंदा है वो अपना इंपोर्ट करके अपना सामान मंगवा के आराम से बेच सके, कोई सुकून की खुशहाली ज़िंदगी गुजार सके। हुकूमत कहती है कि जी इंपोर्ट का बायकॉट करना चाहिए, बाहर की बनी चीज़ों का बायकॉट। तो लोगों का फिर कुछ ज़हन बनाने की भी ज़रूरत है। लोगों को तो हमने लगा दिया इन चीज़ों पे, हमने इंपोर्टेड खुराकों पे लगा दिया, हमने इंपोर्टेड मोबाइल फ़ोन्स पे। तो पाकिस्तान में ज़रूरत है इस चीज़ की? नहीं, पाकिस्तान में अगर हुकूमत ने ये कहा है कि वो इंपोर्ट के बाइकआउट करनी है, तो जो पाकिस्तान में भी है उस लेवल की कोई चीज़ निकालें ना, बिल्कुल तो निकालनी हाँ चाहिए। उस तरह की बाहर कोई से इंजीनियर्स बुलाएं, यहाँ बाहर आके से इसकी कोई कॉपी बने या इसका कोई मुतबादल बने, या कोई ये जो कंपनीज हैं लोकल, ये इस तरह की कोई चीज़ बनाए। यहाँ इस तरह की कोई चीज़ बनाए, कोई फैसिलिटीज़ दें आवाम को, ताकि वो बाहर से घोड़ों की चीज़ बनाए हुए आईफोन को छोड़े और अपना कोई पाकिस्तान में जो है बनाई हुई किस तरह की चीज़ें दें। लेकिन ये ना कोई फैसिलिटी दे रहे हैं और ये कहते हैं जी इंपोर्ट का बाइकआउट कर दो। आप मुझे बताएं कैसे कर दें, जब एक चीज़ ही यहाँ पे पाकिस्तानी बनी है, आवाम नहीं लाइक करती, तो हम कैसे भेज सकते हैं उसको? कैसे बेच सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया जी। मोबाइल फ़ोन का जो कारोबार है वो भी शदीद मुतासिर है। अगर हमने कोई लोकल प्रोडक्ट पे शिफ्ट होना है तो उससे पहले हमें लोगों के ज़हन बनाने की ज़रूरत है, ज़हन साजी करने की ज़रूरत है। अगर
अगर कोई आईफोन यूज़र है तो वो डेफिनेटली आईफोन यूज़ ही करेगा। अलबत्ता हाँ, कारोबार मुतासिर होंगे तो वो इन जैसे लोगों के होंगे, लेकिन जो आईफोन यूज़र है वो किसी हद तक मुतासिर होगा, ज़्यादा नहीं मुतासिर होगा, वो 2-4 पैसे जोड़कर मज़ीद ख़रीदारी कर लेगा। लेकिन जो हुकूमत का एक माइंड सेट है कि जनाब यहाँ की मुकामी जो है वो प्रोडक्ट्स हैं उसको इज़्ज़त दी जाए, उस लेवल की वो प्रोडक्ट्स भी होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लोकल प्रोडक्ट्स को मार्केट में इज़्ज़त मिले तो हमें उस तरह की प्रोडक्ट मार्केट में निकालने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।